नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया डेली। मैं हूं आपके साथ नैना यादव। हाथरस की घटना को हुए करीब 50 घंटे बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक बाबा यूपी पुलिस की जद से बाहर है। खबर है कि पुलिस की टीम लगातार बाबा की तलाश में जुटी है, लेकिन पुलिस के हाथ अभी भी खाली ही नजर आते हैं। वहीं इस पूरे मसले पर सियासी बयानबाजियों का भी दौर शुरू हो चुका है। एक तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ ने घटना को साजिश करार दे दिया, तो वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के नेता इस मुद्दे को सियासी रंग देते हुए नजर आए। रामगोपाल यादव ने पूरी घटना पर अपनी बात भी रखी है। उन्होंने ये भी कहा है कि यह हादसा है, साजिश नहीं। वहीं एसपी के मुखिया अखिलेश यादव ने सारा ठीकरा सरकारी मशीनरी पर फोड़ दिया है। अब ऐसे में कई सवाल सामने आ रहे हैं। उसमें सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि आखिर बाबा को बचा कौन रहा है। बाबा के ऊपर भी कई तरह के आरोप, उनसे जुड़ी हुई तमाम बड़ी बातें सामने आती हैं। आज पुलिस की तरफ से जब जानकारी दी गई तो उसमें यह जरूर बताया गया कि आज 6 लोगों को अरेस्ट किया गया है। हाथरस हादसे में यूपी पुलिस ने एक बड़ा एक्शन ले लिया है। मुख्य आरोपी की तलाश में फिलहाल पुलिस जरूर है, जिस पर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया है। मुख्य आरोपी, जिसका नाम वेद प्रकाश मधुकर है, हादसे का मुख्य आरोपी है जो फरार चल रहा है। हालांकि 6 लोगों को पुलिस अभी तक गिरफ्तार कर चुकी है। ये वो 6 लोग हैं जो कि आयोजनकर्ताओं में शामिल हैं, जिनके ऊपर इस पूरे कार्यक्रम का जिम्मा था, आयोजन की तमाम व्यवस्थाओं को मैनेज करने का जिम्मा था। लेकिन जिस तरह से यहाँ पर लोगों की जानें गई, उससे ये स्पष्ट हो जाता है कि वहाँ पर किस तरह से अव्यवस्थाएं की गई थी। किसी तरह की कोई भी व्यवस्था वहाँ पर नजर नहीं आ रही थी, चाहे सुरक्षा की व्यवस्था हो या फिर फायर सेफ्टी तमाम नॉर्म्स हो। अब आपको ये जो तस्वीर हम दिखा रखे हैं, इस व्यक्ति को आप गौर से देख लीजिए, क्योंकि ये वो व्यक्ति है जिस पर 1 लाख का इनाम घोषित है। वेद प्रकाश मधुकर। वेद प्रकाश मधुकर हादसे का मुख्य आरोपी, जिसे पुलिस ने बनाया है। मुख्य आयोजनकर्ता वेद प्रकाश मधुकर ही है जो इस पूरी घटना के बाद से फरार है। जैसे ही खबर लगी कि उनकी इस पूरी अव्यवस्थाओं के चलते सैकड़ों जिंदगियां जो हैं वो मौत के घाट उतर चुकी हैं, तभी से वेद प्रकाश मधुकर फरार है। नवीन निशांत हमारे साथ ही हाथरस से इस समय हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। नवीन, कई बड़ी बातें सामने आई और अब पुलिस ने आधिकारिक तौर से जानकारी भी दे दी है कि 6 लोग गिरफ्तार किए गए हैं, लेकिन जो मुख्य आरोपी है वेद प्रकाश मधुकर, वो फरार चल रहा है। बिल्कुल, देखिए नैना, बता दें कि आज सुबह हम वेद प्रकाश मधुकर के घर गए थे। जिस जगह पे ये घटना हुई है, ये फुलरई पड़ता है हाथरस जिले में, और यहाँ से तकरीबन 4 से 5 किलोमीटर की दूरी है सिकंदरा राव के न्यू कॉलोनी के दमादपुरा एक जगह है जो सिकंदरा राव रेलवे स्टेशन के ठीक पीछे है। उसका वहां पर घर है और उसके घर पर बीते 3 दिनों से ताला लगा हुआ है। उसके ठीक घर के सामने उसके एक रिश्तेदार रहते हैं और उनके घर पे भी ताला है। यानी जब ये आयोजन हुआ और यहाँ भगदड़ मची, उसके बाद से ही जो उसका पूरा परिवार है वो अंडरग्राउंड है। स्थानीय लोग बताते हैं कि जो मुख्य आरोपी है वो सरकारी नौकरी में है, उसके परिवार में उसकी पत्नी है और 2 बच्चे हैं। तो पूरा परिवार जो है वो अंडरग्राउंड है। मोहल्ले के लोग, जो स्थानीय लोग हैं, उनका भी ये कहना है कि जो मुख्य आरोपी है मधुकर, उसे पुलिस के सामने आकर बतानी चाहिए थी कि उस दिन क्या हुआ था, हकीकत क्या था। तो स्थानीय लोगों का भी ये मानना है कि उसे सरेंडर करना चाहिए और पुलिस के सामने आकर अपना बयान दर्ज करना चाहिए। लेकिन 50 घंटे के करीब का समय हो चुका है इस हादसे को और अभी तक जो मुख्य आरोपी है वो गिरफ्तार नहीं हुआ है और उस पर पुलिस ने 1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया है। 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई है जो आयोजनकर्ता बताए जा रहे हैं, जो इससे जुड़े हुए बताए जा रहे हैं, और उनसे अब पूछताछ के आधार पर जो पुलिस है वो आगे की कार्रवाई करेगी। ठीक है नवीन, आप बने रहे हमारे साथ में। जिस वेद प्रकाश मधुकर की अब पुलिस तलाश कर रही है, उसके बारे में अपने दर्शकों को और जानकारी देते हैं। वेद प्रकाश मधुकर फिलहाल फरार चल रहा है। वेद प्रकाश ही नहीं बल्कि उसका पूरा परिवार इस समय फरार चल रहा है। लेकिन वेद प्रकाश जिस जगह पर रहते, देखिए ये घर है वेद प्रकाश का, यहाँ पर 2014 का लिखा हुआ है। ये गेट आप देखिए नीले रंग का, ये पूरा उसका घर है। लेकिन फिलहाल इस घर में कोई नहीं है। वेद प्रकाश मधुकर के घर पे ताला जड़ा हुआ है। ये वेद प्रकाश मधुकर के घर की तस्वीर और ये है
वेद प्रकाश मधुकर, जिसकी तलाश अभी भी लगातार जारी है। इतना ही नहीं, 1 लाख रुपए का इनाम वेद प्रकाश मधुकर पर घोषित किया गया है। वेद प्रकाश मधुकर के बारे में बताया जाता है कि जो पूरा कार्यक्रम का आयोजन किया गया था वो वेद प्रकाश मधुकर उसका मुख्य आयोजन करता था, और इस पूरे कहा जाए जो अव्यवस्थाएं नजर आई, इसीलिए इस पूरे मामले में मुख्य आरोपी भी वेद प्रकाश मधुकर को ही बनाया जा रहा है। अब समझिए, अगर वेद प्रकाश मधुकर के बारे में आप समझें, वेद प्रकाश मधुकर फिलहाल फरार है। वेद प्रकाश मधुकर का परिवार पूरा फरार है। फिलहाल यूपी पुलिस ने कई मामलों पर सवाल खड़े किए हैं। यूपी पुलिस के आईजी सुलभ माथुर सामने आए और इस दौरान उन्होंने हाथरस हादसे को लेकर क्या अपडेट दिया है, सुनिए। बाबा के अनुयायियों के बारे में पता लगा कि उनके बारे में काफ़ी मान्यताएं हैं और बाबा के चरण रज लेने से बहुत सारे संकट दूर हो जाते हैं। और हम लोग चरण जो बाबा की गाड़ी थी उसको काफिले को भीड़ से निकालने हेतु आगे पीछे दौड़ते हैं। उस दिन भी बाबा की चरण रज के लिए भीड़ गाड़ी के आसपास आई तो सेवादारों ने भीड़ को रोका और जैसे ही काफिला आगे निकला तो सेवादारों ने भीड़ को चरण रज होने के लिए अनियंत्रित छोड़ दिया। उसके बाद महिलाएं और बच्चे एक दूसरे के ऊपर गिर गए। घटना जब हुई तो ये लोग मौके से फरार हो गए। इनके द्वारा वहां पर किसी प्रकार का कोई सहयोग वहां की पुलिस या प्रशासनिक व्यवस्था को नहीं दिया गया। एक बात जो और प्रकाश में आई कि वहां पर ये किसी भी व्यक्ति को वीडियो बनाने से रोकते थे। वह पुलिस प्रशासन को, जो अभी तक की हम लोग की पूछताछ और साक्ष्य संकलन है और जो वीडियो आप लोग के माध्यम से भी प्राप्त हुए, उसके अंदर देखा गया कि इनके द्वारा खुद ही अपने आप को भीड़ नियंत्रण का प्रयास किया जाता है और किसी प्रकार की पुलिस वहां पर या प्रशासनिक व्यवस्था को ये लोग एक तरह से अलाउ नहीं करते हैं। इनके अपने उसमें रिजर्वेशंस हैं। टोटल मृतकों की संख्या 121 है, जिसमें 2 पुरुष, 112 महिलाएं, 6 बच्चे और 1 बच्ची हैं। 121 जो मृतक हैं उन सभी की शिनाख्त हो चुकी है और पोस्टमार्टम की प्रक्रिया, जैसा जिलाधिकारी महोदय ने बताया, सभी की पूरी हो चुकी है। और लगातार इंडिया डेली की टीम हाथरस से पल पल के अपडेट्स आप तक पहुंचा रखी है। हमारे साथी लगातार आपसे हाथरस से जुड़े हुए तमाम अपडेट्स पहुंचा रखे हैं। नवीन निशांत को आपने सुना। अब एक बार फिर से मैं उसी घटनास्थल का रुख कर लेती हूं जहां से मेरी साथी इस समय पलक सहगल हमारे साथ में जुड़ रही है। पलक, कई महत्वपूर्ण खुलासे हो रहे हैं और ये कहा जाए जैसे जैसे मामले की जांच हो रही है, परत दर परत नई बातें सामने आती हैं। अब इसमें एक मुख्य आरोपी है वेद प्रकाश अभी भी फिलहाल फरार चल रहा है। वेद प्रकाश मधुकर, क्या पता चल पा रहा है वेद प्रकाश मधुकर कहां है, उसका परिवार कहां है, उसकी भूमिका क्या रखी है इस पूरे कार्यक्रम में? नैना, ग्राउंड पर एक बड़ी अपडेट जो है वे सामने आ रही है। लाइव तस्वीरें इस वक्त दर्शकों को दिखा दें। यहाँ पर यूपी पुलिस की जो टीम है अभी सीन रिक्रिएट करने के लिए पहुंची है। अगर जूम इन करके हम दर्शकों को दिखाएं, यहाँ पर पुलिस अधिकारी 2 मौजूद है और यहाँ पर आपको बता दें और भी पुलिस बल जो है वे मौजूद है। ये दूसरी बार आपको बता दें, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर सीन रिक्रिएट जो है वे किया जा रहा है, समझने की कोशिश की जा रही है। ये वही स्थल दिखा रहे हैं जहां पर भगदड़ हुआ था। ये आप देखेंगे सीलिंग जो है वह पुलिस की तरफ से की गई है। डू नॉट क्रॉस का आप देखेंगे कि यहाँ पर पीले रंग का जो पूरा सीलिंग जो है वो लगाई हुई है और वहां पर आप पुलिस अधिकारियों को देखेंगे सीन रिक्रिएट करने के लिए इस वक्त अभी अधिकारी जो है वहां पर मौजूद है। साथ ही जानकारी ये भी है शायद एफएसएल की टीम भी जो है वह पुलिस अधिकारी के साथ मौजूद है। और इस बीच बड़ी अपडेट ये भी नैना बता दें कि और भी कई सारे अधिकारी यहाँ पर सीन रिक्रिएट करने के लिए पूरा बकायदा जो है हमारे दर्शकों को बताइए, क्योंकि पुलिस ने बताया कि 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। तो जब टीम यहाँ पर सीन रिक्रिएट करने के लिए पहुंची तो क्या उन 6 आरोपियों में से भी कोई व्यक्ति जिन्हें गिरफ्तार किया गया है वो भी क्या पुलिस के साथ में यहाँ पर मौजूद है, जिसको लेकर टीम यहाँ पर पहुंची हो, ऐसी भी कोई जानकारी सामने आई है? बिल्कुल नैना, अभी जो 6 लोगों को गिरफ्तार किया है, जहां तक मैं समझ पा रही हूँ कि साथ में तो उस शख्स को नहीं लेकर आई है पुलिस, लेकिन वहां से जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया गया, क्योंकि ये दूसरी दफा है जब यूपी पुलिस यहां पर पहुंच रही है, सीन रिक्रिएट करने की कोशिश कर रही है, समझने की कोशिश कर रही है कि भगदड़ किस वजह से मची है, क्योंकि अलग अलग बयान जो है वे सामने आ रहे हैं। नैना, हमें ये भी समझना पड़ेगा क्योंकि जितने लोग हैं वे अपनी अलग कहानी सुनाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इस बीच बड़ी अपडेट यह है कि जो 6 लोग गिरफ्तार हुए हैं उनसे बाकायदा स्टेटमेंट शायद पुलिस ने लिया हो और उसके बाद फिर से यूपी पुलिस यहां पर पहुंच रही है और सीन रिक्रिएट कर रही है।
ठीक है, आप नजर बनाए रखें पलक, अपने दर्शकों को हम बताते चले। पलक बता रही है कि जिस जगह पर ये पूरी घटना हुई है उस जगह पर पुलिस पहुंची है सीन को रिक्रिएट करने के लिए। हाथरस का ये हादसा आखिर कैसे हुआ होगा, किन परिस्थितियों में हुआ होगा, इस पर बारीकी से जांच की जा रही है। बहरहाल बड़े जो खबर है वो बताएं, हाथरस हादसे पर अब पुलिस पूरी तरह से एक्शन मोड में है। एक तरफ 6 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई तो अब पुलिस घटनास्थल पर पहुंची है, सीन को रिक्रिएट कर स्थिति की हर एक पहलू को, हर एक बारीकी से जांच को समझने के लिए, जांच करने के लिए कि आखिर किन परिस्थितियों में यह हादसा हुआ, कैसे अचानक भगदड़ मची और कैसे वहां पर लोग एक दूसरे के ऊपर गिरते चले गए, कैसे किन परिस्थितियों में लोग वहां पर फिसले। क्योंकि कहा यह जा रहा था कि यहाँ पर जो आयोजन करता रहे थे उन्होंने ही लोगों को धक्का दिया था पीछे की तरफ ताकि गाड़ियों का काफिला निकल जाए और यही एक मुख्य वजह हादसे की थी। आखिर अगर वो भी परिस्थिति बनी होगी तो कैसे बनी होगी और क्या लोगों को कंट्रोल करने के लिए, भीड़ को कंट्रोल करने के लिए वहां पर कोई व्यवस्था थी? अगर वहां पर लोगों की तबीयत खराब होती या फिर लोग घायल हुए होते तो क्या उनके उपचार के लिए कोई व्यवस्था थी? ये भी तमाम पहलू हैं जिनकी जांच टीम कर रही होगी, सीन रिक्रिएट करने के लिए वहां पर पहुंची है। लेकिन अब से कुछ देर पहले जिस तरह से पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है उसके बाद में आईजी सलभ माथुर ने सामने आकर तमाम बड़ी बातें बताई हैं। उनका क्या कहना है वो भी सुनिए। ये भी बात, जो मुख्य अभियुक्त हैं, जो प्रकाश मधुकर हैं, उनके ऊपर 1 लाख की गिरफ्तारी का जोन लेवल के ऊपर आदेश किया जा रहा है। 1 लाख का जो पुरस्कार होता है वो घोषित किया जा रहा है। शीघ्र उनके NBW की भी कार्रवाई की जाएगी और इसमें खासतौर से विवेचना में भी इस चीज़ को भी देखा जाएगा कि कोई आपराधिक षड्यंत्र किसी व्यक्ति द्वारा या किसी संस्था द्वारा तो नहीं है, ये किसी साजिश का तो हिस्सा नहीं था। तो ये टोटल, जैसा मैंने बताया, 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। अलग अलग जगह के रहने वाले हैं वो लोग। हम लोग के पास और भी डिटेल्स आई हैं, कुछ फोटोग्राफ्स आई हैं, कुछ पोस्टर बैनर्स आए हैं, कुछ हम लोगों के द्वारा जो पूछताछ के अंदर और चीज़ निकली हैं, जो और हम लोग के पास एग्जामिनेशन के लिए जो है पूछताछ की जाएगी। और जैसे जैसे विवेचना के क्रम में हम लोग बढ़ेंगे उसके अंदर जो भी साक्ष्य आते हैं और लोग की भी जो भी सख्त से सख्त विधिक कार्रवाई होगी, इसमें दोषी होंगे उनके खिलाफ की जाएगी, पर सख्त कार्रवाई की जाएगी, ऐसा आईजी सलभ माथुर ने कहा है। और ये स्पष्ट किया है जो मुख्य आरोपी है वो फिलहाल फरार चल रहा है और मुख्य आरोपी मधुकर आखिर कहां है, उसका परिवार कहां है, क्योंकि उसके घर पर इस समय ताला जड़ा हुआ है। लेकिन दूसरी तरफ अब जो पुलिस की टीम है, जांच टीम है, वो मौके पर पहुंची है। SIT जो इस पूरे मामले में जांच कर रही है, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम जो गठित की गई थी, वो हर पहलू पर जांच कर रही है। एक बार फिर से मैं घटनास्थल का रुख कर लेती हूँ जहां से मेरी साथी पलक इस समय हमारे साथ में बनी हुई है लगातार, और साथ ही नवीन निशान भी हमारे साथ में है। नवीन का रुख कर लेते हैं जब तक, और पलक भी जहां पर मौजूद है वहां पर भी हलचल साफ तौर से मैं देख पा रही हूं यहां पर, क्योंकि कई गाड़ियां जो है वो नजर आ रही। पलक सर, आप इस वक्त लाइव हैं? नहीं, कोई नहीं। अभी आप घटनास्थल पर मौजूद थे, कुछ आपको जानकारी मिल पाई हो? नहीं, अभी देख रहे हैं कहाँ पर क्या सर, कैमरा इस तरफ है। इंस्पेक्टर साहब है ना, आप बात कर लीजिए। अभी आप सर जायजा लेने के लिए आप पहुंचे थे, अगर आप कुछ जानकारी दे पाए, क्योंकि इस वक्त व्यूअर्स आपको देख रहे हैं। कोई नहीं, आप इंस्पेक्टर साहब के पास चली जाइए। आपने जायजा लिया सर, इंस्पेक्टर साहब से कैसे जानकारी? सर प्लीज कुछ जानकारी अगर आप दे पाए, अभी आपने जायजा लिया, कुछ पता चल पाया कि भगदड़ किस वजह से मची है? नहीं, वो उसकी पूरी जानकारी वो दे पाएंगे। देखिए नैना, इस वक्त हम यूपी पुलिस के साथ लगातार संपर्क साधने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यूपी पुलिस अभी भी कुछ भी कहने से बच रही है, क्योंकि हमने देखा कि अभी इंस्पेक्टर साहब जो है वहां पर पहुंचते हैं, बाकायदा उन्होंने सीन रिक्रिएट करा और एक अधिकारी और भी मौजूद था, लेकिन वे कुछ भी कहने से अभी बच रहे हैं कि भगदड़ क्यों हुई। इंस्पेक्शन के बावजूद भी वो कुछ भी कहने से बच रहे हैं। ठीक है पलक, यहाँ पर पुलिस मुझे लगता है कि हर पहलू पर जांच करने की कोशिश कर रही है और शायद वो कहेंगे भी क्या, क्योंकि जिस तरह से इस पूरी घटना को 50 घंटे का वक्त होने को आया है। नवीन का मैं रुक कर लेती हूँ तब तक। नवीन, एक महत्वपूर्ण बात हो जाती है क्योंकि इस हादसे पर सियासत तो जोरों पर है, लेकिन बार बार ये हो रहा था कि भाई पुलिस का एक्शन क्या नजर आता है। 6 लोगों को गिरफ्तार किया है, एक आरोपी जिसे मुख्य आरोपी बनाया है वो अभी भी फरार चल रहा है। कुछ जानकारी ऐसी सामने आ पाई है कि किस तरह की भूमिका जो है वो मधुकर की रही है और कहां पर है उसका परिवार, कहां का रहने वाला है मुख्य आरोपी? बिल्कुल, देखिए बता दें कि वेद प्रकाश मधुकर जो सिकंदरा राव है वहीं का रहने वाला है। सिकंदरा राव रेलवे स्टेशन के ठीक पीछे न्यू कॉलोनी करके एक इलाका है और वहां पर वेद प्रकाश मधुकर का जो घर है
वो वहां पर है। उसके घर में वो, उसकी पत्नी और 2 बच्चे रहते हैं और बताया जा रहा है कि पंचायती राज विभाग में वेद प्रकाश मधुकर काम करता है और उसकी जो वाइफ है वो भी सरकारी विभाग में ही काम करती है। 2 बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं जो स्कूल जाते हैं। उसके घर के ठीक सामने उसके एक रिश्तेदार का घर है जिस पर ताला लगा हुआ है। स्थानीय लोग ये भी बताते हैं कि जो वेद प्रकाश मधुकर है वो लंबे समय से बाबा का भक्त है और इस क्षेत्र में जो बाबा के कार्यक्रम होते हैं, जो आयोजन होता है, उसका आयोजन वेद प्रकाश मधुकर द्वारा कराया जाता था। जिस दिन ये हादसा हुआ उसके बाद से ही वेद प्रकाश मधुकर का जो मोबाइल नंबर है वो अभी के समय ऑफ आ रहा है और उसका जो घर है वो भी ताला बंद है। वहाँ आसपास के जो लोग हैं वो कुछ भी बताने से मना कर रहे हैं, क्योंकि जैसे ही मीडिया की टीम उस गली में पहुंच रही है सभी लोग अपने घरों में दुबक जा रहे हैं, क्योंकि बताया जा रहा है कि पुलिस की टीम कई बार घर का चक्कर लगा चुकी है, अगल बगल के लोगों से बातचीत कर चुकी है, उसके ठिकानों की तलाश की जा रही है। क्योंकि 6 लोगों की अब इस पूरे मामले में गिरफ्तारी हुई है। वो सेवादार बताए जा रहे हैं, उनके आयोजक बताए जा रहे हैं और उनसे पुलिस सुराग हासिल तलाश कर रही है कि कुछ लीड्स। नवीन, देखिए मुझे लगता है कि कई बार ये चुप्पी, बड़े आरोप और बड़ी जो ये खामोशी है उससे बहुत कुछ दर्शाती भी है और यही वजह है कि जो वेद प्रकाश मधुकर है वो कुछ भी बोलने से फिलहाल बचता हुआ नजर आता है। लेकिन आखिर हाथरस हादसा है या फिर साजिश, इसको लेकर क्या बड़ी बातें हैं वो आइए आपको बता देते हैं। भीड़ कंट्रोल करने के लिए जरूरी सुरक्षा उपाय आखिर क्यों नहीं किए गए? हाथरस से निकलकर हर जिले से कैसे ये बाबा का काफिला निकलता चला गया? वो कौन लोग हैं जो बाबा को बचाने की कोशिश में जुटे हुए हैं? इसके अलावा वो कौन लोग हैं जो बाबा को लगातार प्रोटेक्शन दे रहे हैं? वो कौन लोग हैं जो बाबा के लिए ये कहा जाए कि एक सेफ रास्ता जो बनाने को वो जुटे हुए? 50 घंटे बाद भी अभी आखिर बाबा कहाँ है? बाबा कैसे हाथरस से निकल भागा और कोई एक्शन नहीं लिया गया? भीड़ कंट्रोल करने के लिए जरूरी सुरक्षा उपाय आखिर क्यों नहीं किए गए? ये वो तमाम बड़े सवाल हैं जिसको लेकर हर किसी के मन में बार बार यही सवाल खड़े होते हैं, यही संशय बार बार खड़े होते हैं। मेरे साथ में नवीन, निशांत और पलक लगातार हाथरस से जुड़े हुए हैं। लगातार जांच के बाद जो है वो ये भी सामने आ रही है। पलक, इन्हीं सवालों का रुख करते हुए मैं आपकी तरफ आती हूँ, क्योंकि यहाँ पे बार बार यही एक लोगों के मन में सवाल है कि एक तरफ लोगों की जान जा रही थी, दूसरी तरफ बाबा आलीशान गाड़ियों में बैठकर एक बड़े कॉन्वॉय, बड़े काफिले के साथ वहां से निकलते चले गए। क्या बाबा सूरजपाल को उस समय जानकारी नहीं मिल पाई होगी कि उनके जाते ही क्या भगदड़ मच गई? क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती कि लोग जिन्हें भगवान के रूप में मानते हैं वो एक बार उनके बीच में तो जाते? 50 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है लेकिन अभी तक उनकी खामोशी यहां नजर आती है। बिल्कुल नैना, जिस तरीके से अगर हम बाबा की बात करते हैं, ये जो भोले बाबा हैं ये कितने जिम्मेदार हैं हम इसी चीज से समझ सकते हैं कि जब एक आयोजन होता है, मान लीजिए एक सेकंड के लिए कि मैं कोई आयोजन करने जा रही हूं या फिर आप नैना कोई आयोजन करने जा रही हैं और वहां पर आपको प्रवचन देना है या आपको आप मुख्य वहां पर एक है आयोजन के अंदर, तो आप पहले जायजा तो लेंगे, आप आयोजकों से जानकारी तो लेंगे कि आपने सेफ्टी ऑडिट्स जो है वे रखे हैं कि नहीं रखे हैं, वहां पर कितनी एम्बुलेंस मौजूद है, बैरिकेटिंग किस तरीके की, सिक्योरिटी किस तरीके की है, जिस जमीन के ऊपर ये पूरा हम देख रहे हैं कि कार्यक्रम होने जा रहा है क्या वो सुरक्षित है भी या नहीं। मुझे लगता है कि बाबा जो है वो जिम्मेदार बिल्कुल भी नहीं थे, उनको सिर्फ और सिर्फ अपनी पॉपुलैरिटी से मतलब था और हम इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि उनके सामने, उनके आंखों के सामने उनके प्रशंसक, उनके जितने भी भक्त जन हैं, श्रद्धालु हैं, लेकिन आपके पीछे कुछ लोग मौजूद हैं, जरा उनसे पूछने की कोशिश कीजिए बाबा की खामोशी उनको क्या कहती है? बाबा की इस खामोशी पर उन लोगों की क्या राय है? ठीक है, हमारे साथ यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, उनके साथ बातचीत करना चाहेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बंटू है। ये जो हादसा यहाँ पर हुआ है, बाबा रुके भी नहीं, भग गए, क्या कहना है? उस टाइम में नहीं था, मुझे जानकारी नहीं है। यहाँ पर देखिए, क्योंकि ना नैना यहाँ पर जितने भी भक्त वगैरह थे वह स्थानीय नहीं थे, आसपास के इलाकों से आए हुए थे। जब यहाँ पर हम लोगों के साथ बातचीत कर रहे हैं तो ये स्थानीय लोग यहाँ पर इकट्ठा होकर जो है वह यहाँ पर देख रहे हैं। जी ठीक है पलक, आप नजर बनाए रखें। आप और नवीन, आप दोनों का ही धन्यवाद। लगातार तमाम जो पल पल के अपडेट्स हैं ग्राउंड जीरो से हमारे दर्शकों तक आप दोनों पहुंचा रहे हैं। फिलहाल जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। बहरहाल हाथरस हादसे के बाद भी बाबा का भ्रम कायम है। ऐसा क्यों मैं कह रही हूँ? दरअसल बाबा को कई लोग भगवान मानते हैं, बाबा को भगवान मानने वाले अभी भी उन्हें निर्दोष ही मानते हैं। लेकिन हद तो तब हो गई जब महिला सेवादार ने यह बता दिया कि उसकी हार्ट की जो बीमारी है बाबा ने ही ठीक कर दी। इतना ही नहीं, जो भूत प्रेत भगाने का दावा है वो भी वो महिला करती हुई नजर आई। इसी पर हमारे सहयोगी अखंड प्रताप शाही ने वहां पर महिला सेवादार से बातचीत की, उनका क्या कहना है सुनिए।
हाथरस हादसे के बाद भी जो बाबा के भक्त हैं, अनुयायी हैं, उनकी आस्था पे कोई असर नहीं पड़ रहा है, कोई दुष्प्रभाव पड़ता हुआ नहीं दिख रहा है और उन पे जो बाबा के प्रति जो आस्था है वो अभी भी बरकरार है। एक महिला है यहाँ पे आई हैं बाबा के आश्रम के पास। क्यों आई हैं आप? मैं आते जाते रहते थे, आते जाते हमेशा रहते हैं। अभी जो हाथरस में हादसा हुआ है, इतने ज्यादा लोग मर गए, सत्संग में मर गए, आपको क्या लग रहा है, कैसे होगा तो ये? ऐसे गलती तो हुआ है, पब्लिक की गलती से हुआ है। मैंने बहुत समझाया तो मैं वहीं पे थी सर। अच्छा। हाँ वहीं थी, उनने जा कही थी 10 किलोमीटर। देखो 10 किलोमीटर अगर दूरी पर हमारे बच्चे हैं सेवाकार तो मैं उनको भी देखते हैं और मेरे प्रवचन और देखो दर्शन ही तो भला होगा और किसी चीज तो नहीं। सत्संग में शुरू से बताइएगा कि होता क्या है, क्या होता है, सबसे पहले क्या होता है सत्संग? वंदना होती है सर। कौन करता है? हाँ वो उनके संचालन भैया। हाँ उसके बाद क्या होता है? प्रार्थना और उसके बाद जो प्रभु कृपा जिस पे करते हैं वो बाणी देते हैं। जैसे हमने हमारे ऊपर कृपा करी है तो परमात्मा के बताएंगे वहाँ पर। हाँ और कुछ नहीं, एक भी रुपए को चढ़ाया नहीं, कुछ भी नहीं। मेरे पास पैसे नहीं थे सर, तो मेरे हार्ट की बीमारी थी, मैं चेकअप नहीं करा पा रही थी, तब परमात्मा की बूटी पी के मैं सही हुई और मैं परमात्मा दर्शन भी दिए थे। अभी जो हादसा हुआ है इसमें बाबा की कोई गलती आपको नहीं, परमात्मा चले गए थे, उसके बाद ये भागी लेडीज हैं। मैं वहीं थे, परमात्मा का प्रवचन मान के चले, मैं तो हटी नहीं वहां से। और जो औरतें गई हैं गीली मिट्टी थी, जो गिरती गई वो दोबारा उठ नहीं पाई सर। हाँ इतनी तो मैंने देखा है, बाकी कोई नहीं देखा है सर। हाँ बस। हाँ। अच्छा, यहाँ पे आज आने के पीछे क्या है? यहाँ तो बाबा तो यहाँ पे है नहीं, ऐसा बताया जा रहा है कि बाबा हैं क्या अंदर, कैसे पता चलेगा? मुझे नहीं पता है, मुझे तो इतनी पता है कि परमात्मा आए हैं बिचमा में। मैंने दर्शन भी पहले करे थे, अब 2 महीने पहले। उसके बाद नहीं, मैं तो अपने जल फल ले जाती हूँ बस, मैं कोई वो नहीं है। अच्छा, कोई चढ़ावा वगैरह भी चढ़ता है? कुछ 1 रुपए की भी नहीं चढ़ता है। कुछ लोगों ने बताया कि वो कुछ एक सत्संग में गए थे तो वहाँ पे कुछ ऐसी महिलाएं भी पहुंची थी जिनके ऊपर प्रेत बयार या इस तरीके की चीज थी। वहाँ पहुंचने के बाद क्या होता है उनके? वहाँ पे सब खेलते हैं तो परमात्मा कृपा हो जाती है तो ठीक अपने आप हो जाते हैं। किस तरीके से लोग अभी भी इतने बड़े हादसे के बाद भी बाबा में कोई कमी बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं? ये आस्था है या अंधविश्वास, तय आप करिए, लेकिन सच यही है, लोगों का कहना यही है। मैनपुरी से इंडिया डेली लाइव के लिए अखंड प्रताप शाही। जो महिला बार बार जिन्हें परमात्मा जिस शब्द का इस्तेमाल कर रही थी, परमात्मा यानी कि वो सूरजपाल उर्फ भोले बाबा को परमात्मा के रूप में मानते हैं और वही अंध भक्ति उनकी नजर आती है। बहरहाल हाथरस मामले को लेकर सियासत भी तेज हो चुकी है। एक तरफ रामगोपाल यादव तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने मोर्चा संभाल लिया है। अखिलेश यादव का बयान आया, वो कह रहे हैं कि हाथरस की घटना कोई साजिश नहीं है। उन्होंने कहा कि एक तरह से बाबा का बचाव करते हुए वो नजर आए। हादसे के आरोपों से सरकार बचना चाह रही है, इसीलिए इसे साजिश बताया जा रहा है। सुनिए जरा क्या कहना है अखिलेश यादव का। ये सरकार चाहती ध्यान हट जाए, बस जो असली मुद्दा है, जहां प्रशासन की जिम्मेदारी थी और सरकार की जिम्मेदारी थी, तो आखिरकार क्या कर रहे हो आप? जाने आप कब गए जब घटना हो गई? आपने उन्हीं जिम्मेदार अधिकारियों को पहले क्यों नहीं भेजा? क्यों नहीं भेजा आपने कि हाँ यहाँ पर इतना लोग इकट्ठे ना हो जाएं? आगे क्या जिम्मेदारी बनती थी? तो सरकार की जो जिम्मेदारी थी उस जिम्मेदारी से भाग नहीं सकती सरकार। तो तमाम सवाल लोगों के मन में है, लेकिन सियासत जोरों पर है। फिलहाल यहां पर रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए, लेकिन तमाम खबरें इंडिया डेली पर आगे भी जारी हैं।